अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज सबसे पहले आपको एक खुशखबरी देंगे क्योंकि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के जो आवाम हैं वो खुशखबरी की इंतज़ार में हैं। ख़ास तौर पर माशी मैदान से कोई ऐसी खुशखबरी नहीं आ रही थी जिससे उनको थोड़ा सा कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आए। लेकिन आज खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने और FPR ने ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए एक मराती पैकेज की जो तैयारी है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है और प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको कम करने की तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुंचा दी गई हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर इस वक्त कितने टैक्सेस लगे हुए हैं और किस तरह से ये टैक्सेस कम होंगे, थोड़ा सा इसको आगे चलकर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है इसके लिए दो सेक्टर जो हैं वो इंतहाई अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। जब तक ये दोनों सेक्टर तरक्की नहीं करेंगे पाकिस्तान की जो मईशत है वो तरक्की नहीं कर सकेगी। पहला जो सेक्टर है वो पाकिस्तान की ज़राअत से मुताल्लिक है और इस वक्त जो पाकिस्तान की ज़राअत है उसका हाल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाएं, काश्तकारों से मिलें, किसानों से मिलें तो वो इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा है कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ुद कमालिया पहुँचे हुए थे जो कि उनका आबाई इलाका है और कमालिया ज़िला टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद और पंजाब के ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज़राअत ही लोगों का ज़रिया आमदन है। और जब वज़ीर ख़ज़ाना कमालिया पहुँचे हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने किसानों और काश्तकारों से गुफ्तगू की है और जो गुफ्तगू मैं सुन रहा था उस वक्त मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि वज़ीर ख़ज़ाना कमालिया में बैठकर किसानों और काश्तकारों को ये बता रहे थे कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। अरबों बल्कि सैकड़ों अरबों रुपए का कारोबार जो है वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो अब तरक्की की तरफ जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कमालिया में ये भी कहा कि हम टैक्सों का दायरा कार बढ़ा रहे हैं और जो भी शख्स टैक्स नहीं दे रहा उससे हम टैक्स वसूल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जब ऊपर जा रही है और वहाँ पर सैकड़ों अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है तो उसका फ़ायदा ना तो पाकिस्तान के किसान को हो रहा है, ना काश्तकार को हो रहा है, ना एक आम आदमी को स्टॉक एक्सचेंज की जो तरक्की है उसका फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की है इसके बारे में ये कहा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ चंद महदूद लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो ख़ुद स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके फिर अरबों रुपए का प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कमालिया में ये कहा कि पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं और हुकूमत अब ये कोशिश कर रही है कि इन मसाइल को हम हल करेंगे। ख़ास तौर पर टैक्सेस के हवाले से वो हुकूमत पुरआज़्म है कि FPR जो है वो इस माली साल के दौरान अपना जो 13,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट है उसको अचीव कर लेगा। लेकिन चूँकि अब दिसंबर ख़त्म हो रहा है तो दिसंबर के जो आदाद व शुमार हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक वो ये बता रहे हैं कि FPR का जो टैक्स शॉर्टफॉल है वो 500 अरब रुपए तक हो सकता है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक FPR को तकरीबन कोई 6,900 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना है, यानी कि 6100 अरब रुपए तकरीबन FPR अगर जुलाई से लेकर दिसंबर तक इस पहली शशमाही में इकट्ठा करता तो फिर 6100 अरब रुपए के करीब ही FPR अगली शशमाही के दौरान इकट्ठे कर सकता। लेकिन चूँकि इसमें ही पहले जो 6 महीने हैं इसमें ही 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है तो अगले जो 6 महीने हैं उसमें अगर 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया तो इस माली साल के दौरान FPR को कोई 1000 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मुकर्रर हदफ 13,000 अरब रुपये है। अगर 1,000 अरब रुपये का टैक्स शॉर्टफॉल आया तो फिर 12,000 अरब रुपये FPR इस माली साल के दौरान इकट्ठे कर सकेगा। अब टैक्स टारगेट को पूरा करने के लिए FPR ने देखें कि एक टैक्स कवानीन तरमीमी बिल जो है, कानून जो है वो भी पास कराया है, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस बैंकिंग सेक्टर के लिए भी लेकर आया है और लेकिन इसके बावजूद ना तो टैक्स हदफ पूरा हो रहा है और ना ही पाकिस्तान की मईशत चल रही है। क्योंकि FPR का ये कहना है कि जब इस माली साल के आगाज़ में जो माशी अहदाफ जब सेट किए जा रहे थे तो उस वक्त ये तवक्को थी कि रवा माली साल के दौरान
पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो 12% रहेगी। अब FBR खुश होता है कि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा हो, क्योंकि महंगाई ज़्यादा होगी तो फिर FBR की टैक्स आमदन बढ़ेगी। इसी तरह पाकिस्तान में अगर इम्पोर्ट्स होंगी तो फिर FBR की जो आमदन है वो बढ़ेगी। लेकिन महंगाई जो है उसका जो शुरू में रवां माली साल के आगाज़ में हदफ रखा गया था वो कोई 12% था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये कोई 4-5% के करीब आई है। इसी तरह जो इम्पोर्ट्स थी वो उसका जो टारगेट था वो ये तवक्को थी कि ये 16% की रफ्तार से बढ़ेंगी, लेकिन वो भी कोई 5% की रफ्तार से बढ़ी हैं। तो जो अजम्पशंस थी वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से FBR का जो टैक्स हदफ है वो पूरा नहीं हो पा रहा। अब जो खुशखबरी है दरअसल उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर इस वक्त 11 से 12% के करीब टैक्सेस लगे हुए हैं। और कल परसों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है और वज़ीर आज़म ने इस बात के ऊपर बरहमी का इज़हार किया है कि FBR ने प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर जो टैक्सेस लगाए हैं उसकी वजह से प्रॉपर्टी सेक्टर बिल्कुल तबाह और बर्बाद होकर रह चुका है। रियल इस्टेट सेक्टर में किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, सिर्फ़ और सिर्फ जो जेन्युइन बायर्स हैं, ख़रीदार हैं, उनके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। वैसे भी अगर आप फील्ड में जाएं और किसी भी प्रॉपर्टी डीलर या फिर रियल इस्टेट एजेंट से बात करें तो वो आपको वो भी रोता हुआ दिखाई देगा, जिस तरह के किसान और काश्तकार रो रहे हैं। और प्रॉपर्टी सेक्टर बार बार ये मुतालबा कर रहा है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं और उनका काम कारोबार नहीं चल रहा, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर से कम अज़ कम 40 के करीब इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वाबस्ता हैं। सीमेंट, सरिया, बजरी, ईंटें, फिर उसके साथ साथ ये प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, जब एक घर बनता है तो उसमें 40 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लगी होती हैं। और जब कंस्ट्रक्शन का पहिया रुक जाएगा तो ये 40 की 40 जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बिल्कुल रुक जाती हैं। अब FBR के जो हुकाम हैं वो ये बता रहे हैं कि फरवरी के मिड में जो है एक पैकेज आ जाएगा और प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर टैक्सेस में कमी होगी, जिसके बाद कारोबार बढ़ेगा तो फिर FBR को यकीनन टैक्सों में भी देखेंगे हम कि इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। तो जब जैसे ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए मराहती पैकेज आएगा तो फिर टैक्सेस में कमी होने के साथ साथ दीगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सनतों का पहिया है, वो भी चलता हुआ दिखाई देगा। तो नाज़रीन, आज माली साल की जो पहली सहमाही है उसके भी थोड़े से आदाद व शुमार सामने आए हैं, जिसमें हैरान कुन तौर पर और ये दिखाई दे रहा है कि जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि माली साल की पहली सहमाही के दौरान जो GDP का ग्रोथ है वो 0.92% रही है। इसमें जो कपास की पैदावार है वो 29.6% तक कम हो चुकी है। मकई की पैदावार भी 15.6% कम हुई है और चावल की पैदावार भी 1.2% कम हुई है। इसी तरह गन्ने की जो पैदावार है वो भी 2.2% कम हो चुकी है। तो फसलों की जो पैदावार है पाकिस्तान में वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब जब हुकूमत प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर के लिए एक पैकेज लाएगी तो उसके बाद उसको हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि ज़राअत के ऊपर तवज्जो दे, क्योंकि जब तक ज़राअत पाकिस्तान की बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी पाकिस्तान की मईशत का पहिया नहीं चल सकेगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।